हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी का करंट अफेयर पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। पूरा करंट अफेयर मैंने आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, साथ ही साथ उसकी जो मतलब है मैंने हिंदी में आपको समझाता है, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर मिल गया है। तो इसी तरह से आपको करंट अफेयर याद करना है, क्योंकि आपको पता है आपके जेईई एग्जाम आरबीआई एग्जाम में इंग्लिश में करंट अफेयर आने वाला है। राजस्थान की जो जीके है करंट अफेयर आएगा ज़्यादातर, और वो पूरा इंग्लिश में से आएगा। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जनवरी का करंट अफेयर करेंगे। काफ़ी सारा करंट अफेयर है जनवरी का, उसमें से मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये वीडियो भी 2 पार्ट में आएगी, तो इस पार्ट 1 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि पार्ट 2 में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को जिस ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन में क्लिक कर देंगे, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो है फॉर विच प्रोडक्ट द बजट ऑफ 129 करोड़ हैज़ बीन पास इन द सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन लोकल फॉर वोकल। यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लोकल फॉर वोकल में किस उत्पाद के 129 करोड़ का बजट पास किया गया है? तो ये उत्पाद है जोधपुरी जूतिया। जी हाँ दोस्तों, और इसे डेवलप कर रहा है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जोधपुर, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसमें देखिए, इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मोजड़ी के लिए जोधपुर को डेवलप किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द एमनेस्टी स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर द कमर्शियल व्हीकल ओनर एट प्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इज। यानी कि देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में परिवहन विभाग के द्वारा व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। तो वर्तमान में प्रताप सिंह खाचरियावास कौन है? यानी कि इसके मैंने आंसर बता दिया कि मिनिस्टर कौन है। तो ये है हमारे प्रताप सिंह खाचरियावास। और देखिए, यहाँ क्वेश्चन दूसरा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा व्यावसायिक वाहनों के मालिकों के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तब आपको क्या टिक करना है? एमनेस्टी स्कीम, यानी कि एमनेस्टी योजना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गहलोत गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द ओपनिंग ऑफ एडीएम ऑफिस इन बालोतरा इन विच डिस्ट्रिक्ट इज दिस तहसील। यानी कि गहलोत सरकार ने बालोतरा में एडीएम कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। अब यह तहसील बालोतरा किस जिले में आती है? तो ये तहसील बाड़मेर में है, सबको पता है। और बालोतरा जो है उसे क्या है, नदी के पेंदे से नीचे का स्थान है बालोतरा और हनुमानगढ़। ये बाड़मेर है, ठीक है, बाड़मेर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी विल बी एन अलाई इन द एक्सरसाइज गोइंग टू बी हेल्ड इन जोधपुर राजस्थान। देखिए, तो राजस्थान के जोधपुर में भारतीय सेना किसी के साथ युद्धाभ्यास कर रही है, और वो कौन सी सेना है? फ्रांस की सेना के साथ कर रही है, जिसका नाम है, जो ये एक्सरसाइज होने जा रही है युद्धाभ्यास, इसका नाम है डेजर्ट 921। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मनीषा राजपूत ऑफ राजस्थान हैज होस्टेड द ट्राई कलर ऑन द चंद्रशिला पीक विच सिटी डज द बिलोंग टू। यानी कि हाल ही में राजस्थान की मनीषा राजपूत है, उन्होंने उत्तराखंड में चंद्रशिला चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो ये जो मनीषा राजपूत है, ये किस जिले से संबंधित रखती है? बता दें, जो चंद्रशिला चोटी है वो 13,120 फीट ऊंची है, और मनीषा राजपूत मात्र 3 दिनों में इस चोटी पर चढ़ गई, और ये करौली से बिलोंग करती है, और चंद्रशिला जो चोटी है वो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द प्राइज मनी ऑफ द विनर इन द ओलंपिक्स। यानी कि ओलंपिक के विजेताओं के लिए राजस्थान सरकार ने राशि बढ़ा दी है। तो देखिए, ये बढ़ाई है खेल मंत्री अशोक चांदना ने। गोल्ड मेडलिस्ट अगर आता है ओलंपिक्स में, तो गोल्ड मेडल को ये 1 करोड़ नहीं है, हाँ ये है एशियन और कॉमनवेल्थ गेम के लिए। ये एशियन और कॉमनवेल्थ गेम का है कि गोल्ड को, जो गोल्ड अवार्ड लेके आएगा उसे 1 करोड़, सिल्वर को 60 लाख और ब्रॉन्ज को 30 लाख। अच्छा, अगर ओलंपिक के लिए पूछा जाता है, ओलंपिक में ध्यान रखिए, मैं बोल के बता रहा हूँ, गोल्ड में 3 करोड़, सिल्वर में 2 करोड़ और ब्रॉन्ज को 1 करोड़ दिया जाएगा। ये ओलंपिक के लिए, जबकि एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम पूर्वी कनाल प्रोजेक्ट। यानी कि पूर्वी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले। ये हमने फरवरी वाले मंथ में भी क्वेश्चन देखा हुआ है कि 13 जिले लाभान्वित होंगे, लेकिन स्टेट की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट लाभान्वित होने वाले हैं, और राजस्थान के 13 जिले ये आ सकता है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन किन जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये है, देखिए आपके पास बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, झालावाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज और अजमेर वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज। आपको तीनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द बायोग्राफी ऑफ विच पर्सन ऑफ राजस्थान हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द गोल्डन बुक ऑफ अर्थ। तो एक गोल्डन बुक ऑफ अर्थ है, जो कि 101 इंस्पायरिंग लोगों की कहानी बताता है, और इसमें हमारे राजस्थान के डॉक्टर बंशीधर तांतेड़, जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, ये शिक्षा व समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी रहते हैं, तो इसीलिए इनकी बायोग्राफी को इसमें इंक्लूड किया गया है गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अंडर विच कैंपेन द स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन विल गो टू ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि हाल ही में किस अभियान के तहत राज्य बाल संरक्षण आयोग प्रत्येक जिले में जाकर समस्याओं का निवारण करेगा? तो ये है योर डोर कैंपेन, यानी कि आपके द्वार अभियान, आपके द्वार अभियान, योर डोर कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली वंशिका ऑफ राजस्थान हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्पीकिंग द टेबल ऑफ 92,46,21,302 इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि राजस्थान की वंशिका है जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है लॉकडाउन में। देखिए उन्होंने घर पे 92,46,21,200 का पहाड़ा सीधे और उल्टे ऑर्डर में सुनाया है। तो अब देखिए ये कहाँ की रहने वाली है, क्वेश्चन ये है। तो वंशिका जी रहने वाली हैं कोटा की, और इन्होंने ये सिर्फ 9वीं कक्षा की रहने वाली है। देखिए, और पहाड़ा 92,46,21,302 का। साथ ही साथ बता दें इन्हें किन किन अवार्ड दिए गए, यानी कि इन्हें कहाँ का रिकॉर्ड हुआ है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्यान की नई नीति के अनुसंधान के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र को अद्यतन किया गया है। तो कौन सा है वो अवार्ड दिया गया है, ठीक है, बेस्ट। ये क्वेश्चन ही थोड़ा इसको अपन हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये राजस्थान में बाजरे की नई किस्मों के शोध के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान को बेस्ट सेंटर अवार्ड दिया गया है। तो इसने कौन सी स्कीमें खोजी है? तो देखिए RHB 233 और RHB 234 दिया है। खास बात क्या है कि ये मात्र 80 आप बोओगे उस दिन के बाद 80 दिन में तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन प्रस्तावित है। तो वो है झुंझुनू, और झुंझुनू खेल विश्वविद्यालय भी झुंझुनू में ही है, और राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल झुंझुनू में, और साथ ही साथ खेलों की भूमि भी कहा जाता है झुंझुनू को। तो आप लोग समझ गए, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम बनना प्रस्तावित है वो कहाँ है? झुंझुनू में। और लेकिन अगर बात करें ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर स्टेडियम है तो वो मोन्टेरा में है, गुजरात। उसके बाद आप देखिए 3rd नंबर पे जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम है वो है जयपुर में। हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द पायलट प्रोजेक्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, यानी कि केंद्र सरकार, ये स्टेट का नहीं है, केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में पायलट परियोजना के तहत राज्य में कितने उत्पादों को शामिल किया गया? तो राजस्थान से 2 उत्पाद शामिल किए गए हैं, ब्लू पॉटरी जो कि कृपाल सिंह शेखावत से संबंधित है, और मकराना मार्बल जिसके अंदर 90% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर 2 ब्लू पॉटरी एंड मकराना राज। तो आपसे सीधे सीधे ये भी पूछ सकते हैं, नाम बताइए, तो ब्लू पॉटरी मकराना राज, और अगर क्वांटिटी पूछे तो 2। द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू, तो हाल ही में चर्चा में रही, अच्छा गवर्नमेंट या गोवर्धन, हाल ही में चर्चा में रही गोवर्धन परियोजना, ये बायोगैस के उत्पादन से संबंधित है जो कि 1 फरवरी 2018 से स्टार्ट की गई है। अगला देखिए, कैमल टर्मरिक मिल्क प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च इन बीकानेर इन राजस्थान व्हेन दिस इंस्टीट्यूट वाज अपग्रेडेड एंड नेम्ड एज नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर। तो देखिए राजस्थान में बीकानेर में ऊँटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया है। अब इस संस्थान को कब क्रोमोन्नत करके राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया? तो इसे 1995 में नाम दिया गया, और इसका नाम पे ये कहाँ है? बीकानेर के जौहड़बीड़ में 1984 में स्थापना की गई, लेकिन 1995 में इसका नाम बदल दिया गया। बात करें इसी के साथ दोस्तों, अगर राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी यानी कि ऊँट दूध की डेयरी बीकानेर में है और दूसरी जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडर द रिसेंटली एम्बिशियस प्रोजेक्ट द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू रेवाड़ी सेक्शन विल बी लॉन्च वर्चुअली बाय नरेंद्र मोदी इट्स लेंथ, यानी कि जो हाल ही में महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर न्यू रेवाड़ी खंड का नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। अब इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो देखिए इसकी राजस्थान में लंबाई 227 किलोमीटर, लेकिन बात करें पूरी लंबाई कितनी है तो रेवाड़ी से किशनगढ़ तक कुल 306 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें से राजस्थान में आता है 227 किलोमीटर। यहाँ पे डबल डेकर ट्रेन चलाई जाएगी, तो ये रेलवे के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए 227 किलोमीटर है और डबल डेकर ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी सर्विसेज रिलेटेड टू राजस्थान विल बी ऑनलाइन बाय मार्च, यानी कि हाल ही में राजस्थान से जुड़ी कितनी सेवाएं 30 मार्च तक ऑनलाइन कर दी जाएगी? तो 221 सेवाएं, ठीक है, 221 सेवाएं कुल ऑनलाइन कर दी जाएगी। 221 सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ऑफ राजस्थान हैज डेवलप CIDCA, ठीक है, CIDCA टी नहीं आएगा, CIDC 94 सॉल्ट वेराइटी ऑफ कमिन, यानी कि हाल ही में राजस्थान की किस कृषि अनुसंधान ने जीरे की CIDC 94 नामक किस्म को तैयार किया है? तो ये है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर काजरी। इसे काजरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 100 दिन में पक जाएगी और 40 दिन में फूल निकल आएंगे, और काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द कंट्रीज ओल्डेस्ट लॉयनेस बेगम डाइट एट नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर, यानी कि हाल ही में पूरे देश की सबसे उम्रदराज शेरनी बेगम की मृत्यु हो गई और ये मृत्यु हुई नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में। इनकी उम्र थी टोटल 30 साल। तो ये कहाँ पे डेथ हुई इनकी? जयपुर में जैविक उद्यान में हुई। और लॉयन सफारी की शुरुआत भी यहाँ हुई थी सितंबर 2018 में, और नाहरगढ़ में बाघ रेस्क्यू सेंटर भी है। चलिए अगला देखें, विच पर्सन फ्रॉम राजस्थान हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, यानी कि राजस्थान से किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है, चुना गया है? तो ये हैं डूंगरपुर के रहने वाले विश्वास मेहता, जो कि केरल के इस टाइम पे मुख्य सचिव भी हैं और कोरोना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको प्राइड ऑफ इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ प्रपोज फ्री ट्रैवल फॉर ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम, यानी कि मैं हाल ही में राजस्थान के किस विभाग ने कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है परिवहन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली राजू जांगिड़ ऑफ राजस्थान इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनीज प्रोजेक्ट स्वास्थ्य टू डू हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल विथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि हाल ही में राजस्थान के राजू जांगिड़ किस कंपनी के प्रोजेक्ट स्वच्छता में स्वास्थ्य संबंधी लेखों की सही जानकारी के लिए जुड़े हैं? तो ये विकिपीडिया के साथ जुड़े हैं। इन्होंने, आपको बता दें, 1800 पेज हिंदी में लिखे हैं विकिपीडिया के लिए। तो ध्यान रखिए, विकिपीडिया का नाम आ जाए तो आप सीधे राजू जांगिड़ को रिलेट करोगे। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इट इज प्रपोज टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, तो हाल ही में राजस्थान के किस जिले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनना प्रस्तावित है? जयपुर में RCA बना रहा है। ठीक है, और बात करें पहला कहाँ पे है? मोन्टेरा गुजरात, और दूसरा है मेलबर्न में, दूसरा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लैंग्वेज हैज़ बीन लॉन्च एज ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, राजस्थानी लैंग्वेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया गया है। द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ राजस्थान लैंग्वेज हैज़ बीन रिटन बाय, तो राजस्थान की पहला शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया है? सीताराम लालस जोधपुर के द्वारा। 29 दिसंबर को इनका जन्मदिन आता है और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं व्याकरण से रिलेटेड है। ठीक है, कौन करेगा पब्लिश? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं व्याकरण। तो देखिए नाम है सीताराम लालस जोधपुर से। अगला है, उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा महिला यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो विच कैंपेन इज बीइंग रन बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे टू टेक वुमेन पैसेंजर टू अ सेफ डेस्टिनेशन, और इसका करेक्ट आंसर है मेरी सहेली स्मार्ट सहेली योजना। जयपुर में हेडक्वार्टर है, आपको पता है, उत्तर पश्चिम रेलवे का, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेब्ल्यू ऑफ राजस्थान विल नॉट बी डिस्प्ले ऑन दिस रिपब्लिक परेड, विच टेब्ल्यू वॉज देयर इन 2020, तो टेब्ल्यू क्या होता है? झांकी, यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड पर राजस्थान की कोई झांकी प्रदर्शित नहीं की गई, लेकिन 2020 में तो प्रदर्शित की गई थी। तो 2020 में कौन सी झांकी थी? जयपुर का परकोटा, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन, अंडर विच स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंडोर फोर्ट विल बी प्रोटेक्टेड बाय मेहरानगढ़ फोर्ट, यानी कि भारत सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत मंडोर जिले का संरक्षण मेहरानगढ़ दुर्ग के द्वारा किया जाएगा? तो आप देखिए, धरोहर गोद ले, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना। इसका सही आंसर क्या है? अडॉप्ट हेरिटेज योर आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना 27 सितंबर 2017 से लागू की गई है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व पुरातत्व विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया, और राजस्थान विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो देखिए, रिसेंटली द फाउंडेशन डे ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी वाज सेलिब्रेटेड व्हेन राजस्थान यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना 8 जनवरी 1947 को की गई थी। लेकिन बात करें तो ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय था जिसके वाइस चांसलर है राजीव जैन। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रिसेंटली द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग शिक्षा सारथी संवाद टू गिव इम्पीटियस टू प्राइमरी एजुकेशन एज व्हाट लेवल इट इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए शिक्षक सारथी संवाद योजना का आयोजन किया जा रहा है। और यह किस स्तर पर आयोजित किया जाएगा? तो ये पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा 1 से 8वीं कक्षा तक के लिए, 1 से 8वीं कक्षा के लिए, यानी कि हर पंचायत में हर स्कूल के एक अध्यापक को चुना जाएगा। अगला है, विशाल अरोड़ा एंड पृथ्वी अरोड़ा ऑफ राजस्थान हैव बीन रैंक्ड ऑन द कवर पेज ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021, दे बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राजस्थान के विशाल अरोड़ा और पृथ्वी अरोड़ा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 के कवर पेज पर स्थान दिया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये कोटा से संबंधित हैं। कहाँ से? कोटा से संबंधित हैं। अगला देखिए, राजस्थान के जोधपुर जिले के भडला सोलर पार्क के बाद नौक सोलर पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो ये 925 मेगावाट का प्लांट जैसलमेर में। तो पहला सोलर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में, और दूसरा जैसलमेर में। अगला है, विच कास्ट कैटेगरी गर्ल स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड बाय द देवनारायण स्कूटी स्कीम एंड इंसेंटिव अमाउंट बाय द राजस्थान गवर्नमेंट,
राजस्थान सरकार के द्वारा देवनारायण स्कूटी योजना एवं प्रोत्साहन राशि से किस जाति वर्ग की छात्राएं लाभान्वित होगी? तो ये होगी मेधावी पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग, द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस इन मेरिटियस बैकवर्ड क्लास। अगला क्वेश्चन देखें, हु वॉज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड बाय द पनांग गांधी आश्रम मलेशिया? तो पनांग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को रिसेंटली विच पर्सन फ्रॉम राजस्थान हैज बीन नेम इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर ट्राइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्बन? यानी कि सबसे बड़ी पगड़ी बांधने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है पवन व्यास का, और साथ ही साथ छोटी पगड़ी बांधने के लिए दुनिया की उसमें भी इन्हीं का नाम है। अगला देखिए, रिसेंटली द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन मार्केट हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान बाय विच एंटरप्रेन्योर ऑफ राजस्थान इट हैज बीन स्टार्टेड? यानी कि देखिए, हाल ही में राजस्थान में देश की प्रथम ऑनलाइन मंडी शुरू की गई। तो ये मंडी किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान के किस उद्यमी के द्वारा? तो ये संजय अग्रवाल ने शुरू की है और जयपुर में शुरू की है अपना गोदाम नाम से। संजय अग्रवाल, जयपुर। अगला है, रिसेंटली एट द टाइम ऑफ कोरोना इन्फेक्शन 2 चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू राजस्थान हैव बीन रिटन द एंटायर रामायण। तो लॉकडाउन के समय पे क्या करा कि 2 बच्चों ने पूरी की पूरी रामायण लिखी। मात्र 7 से 9 साल की इनकी उम्र है और इन दोनों बच्चों का नाम क्या है? अर्चना जोशी और माधव जोशी, जो कि जालौर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राठ समुदाय की कौन सी महिला पीएचडी करने वाली प्रदेश की पहली महिला है? यानी कि मुस्लिम समुदाय में राठ समुदाय है, तो रिसेंटली विच वुमेन ऑफ राठ कम्युनिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द स्टेट टू डू पीएचडी? ये हैं डॉक्टर नजमा मुस्लिम धर्म की हैं। अगला है, विच इंजीनियरिंग कॉलेज हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बीकम अ यूनिवर्सिटी इन राजस्थान? यानी कि राजस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है, तो वो कौन सा कॉलेज है? मंगनी राम बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को चेंज किया जाएगा यूनिवर्सिटी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्क बेस्ड ऑन द डेजर्ट थीम हैज़ बीन बिल्ट इन जयपुर राजस्थान? हाल ही में राजस्थान के जयपुर में रेगिस्तानी थीम पर आधारित विशेष प्रकार का पार्क बनाया जाएगा, और वो पार्क कहाँ बनाया जाएगा? किशन बाग डेजर्ट पार्क, किशन बाग में डेजर्ट पार्क बनाया जाएगा, जो कि जयपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली द सेंटर्स आयुष्मान भारत स्कीम विल बी मर्ज विद द स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। when will first phase of आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बी स्टार्टेड इन राजस्थान? तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना में, तो यानी कि सेंटर की योजना है आयुष्मान भारत, ये प्रदेश की स्वास्थ्य बीमा योजना में विलय कर दी जाएगी और इसे जाना जाएगा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के पहले चरण की शुरुआत की जाएगी, और ये शुरुआत की जाएगी 26 जनवरी 2021 से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थानी भाषा व साहित्यकार के रचनाकार डिंगल भाषा के कवि शक्तिदान कविया का निधन हो गया है, और इनका संबंध किस जिले से है? तो ये बिलोंग करते हैं जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइट फेस्टिवल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? यानी कि कहाँ का राजस्थान में पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है, हम सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टैचू ऑफ भील राजा बंसिया हैज़ बीन अनवील्ड रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट वाज ही फाउंडेड? यानी कि भील राजा बंसिया की मूर्ति का अनावरण अभी किया गया कुछ दिन पहले, तो भील राजा बंसिया ने किस जिले की स्थापना की थी? स्थापना की थी बांसवाड़ा की 14 जनवरी 1515 में, और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का समूह भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर देबारी हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस आईसीसी इन्वायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ वर्किंग? तो कुछ ही दिनों पहले ये काम किया गया। अब हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर देबारी को प्रतिष्ठित आईसीआई इन्वायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, और ये किस जिले में कार्यरत है? तो ये उदयपुर जिले में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस रियासत के चैतन्य राज सिंह का राज्य तिलक किया गया है? तो देखिए, चैतन्य राज सिंह का राज तिलक किया गया है, और ये किस रियासत के महाराज बने हैं? जैसलमेर के। अभी भी जैसलमेर में महाराज का पद ट्रांसफर किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली द पीएम हैज़ इन्वाइटेड 50 सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ द कंट्री टू द परेड ऑफ रिपब्लिक, हाउ मैनी स्टूडेंट ऑफ राजस्थान आर देयर इन दिस? यानी कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 50 चुनिंदा विद्यार्थियों को गणतंत्र परेड में आमंत्रित किया। इसमें राजस्थान से कितने विद्यार्थी गए? एकमात्र विद्यार्थी गया, जिसका नाम है ईवा तिवारी। किया नहीं है, ईवा है, मिसप्रिंट हो गया है, ईवा तिवारी। अगला देखें, फॉर्मर मिनिस्टर कमल मोनार्का पास्ट अवे, यानी कि कमल मोरारका पास्ट अवे हो गए हैं, मर गए हैं, तो वो किस क्षेत्र से? शेखावटी में, झुंझुनू से, शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू, और झुंझुनू में भी नवलगढ़ से। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, शेखावटी, झुंझुनू, नवलगढ़, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ट्राइफेड द्वारा वन धन योजना हेतु राजीविका व वन अधिकारियों के लिए वेबिनार आयोजित किया गया। ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन है? So recently a webinar was organized by Trifed for One Dhan Yojana for Rajivika and Forest Official under which minister Trifed is? तो ट्राइफेड जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, विच ऐप हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली बाय द रेलवे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा व शिकायतों का निराकरण करने के लिए कौन सी ऐप की शुरुआत की गई है? तो इस ऐप का नाम है मदद ऐप या फिर माइन और रेल। ठीक है, माइन ऑन रेल। अगला देखिए, रिसेंटली मोरेल डैम ब्लैक बे टेल्ड गोटा विट रिमेन द फर्स्ट साइट ऑफ बर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डैम। यानी कि हाल ही में मोरेल बांध ब्लैक ट्रेड गोटाविट पक्षियों का प्रथम स्थल बना हुआ है और इस बांध से लाभान्वित जिला है हमारा सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न, रिसेंटली राजस्थान हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ विच 2 अवार्ड फॉर इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यानी कि हाल ही में राजस्थान को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किन 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। 2 अवार्ड है, एक तो है स्कॉच सिल्वर अवार्ड और दूसरा है स्कॉच मेरिट अवार्ड। तो अगर बाल्यकाल शिक्षा को बेहतर बनाने की बात की जाए तो सीधे सीधे क्या टिक करेंगे? स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द राजस्थान गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच व्हीट एंड ग्राम पर पर्सन अंडर फूड सिक्योरिटी टू नीडी फैमिलीज। यानी कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत प्रति व्यक्ति कितना गेहूं व चना वितरित करने की घोषणा की है? तो देखिए ये है टोटल 2 किलोग्राम तो चावल और 10 किलोग्राम आटा। ठीक है, गेहूं आटा जो भी दिया जाएगा 10 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ कल्चरल आर्ट्स। यानी कि हाल ही में सांस्कृतिक कला केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है किरण सोनी गुप्ता। साथ ही साथ सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ पर है? बागौर की हवेली उदयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ राजस्थान इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू मेक ट्रैफिक सिग्नल फ्री सिटी। हाल ही में राजस्थान के किस शहर को ट्रैफिक फ्री सिग्नल बनाया जा रहा है? लंदन और रोम की तर्ज पे मैंने आपको बताया था, ये है कोटा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कोटा डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप आगे भी ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट, आपको क्लास कैसी लगी, क्लास में कोई कमी लगी तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। हम आने वाली अपनी क्लासों में इसमें सुधार जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।